Hi everyone, welcome back to the learning. This is the next video on e-office. अभी तक हमने क्या देखा है कि e-office है क्या, उसके वेरियस मॉड्यूल्स क्या क्या हैं और उन मॉड्यूल्स में पहले मॉड्यूल से हमने स्टार्ट किया है विच इज e-फाइल या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के बाद हम देखते हैं फाइल मैनेजमेंट के सिस्टम में हमारे वेरियस मॉड्यूल्स क्या क्या हैं। उन मॉड्यूल्स में सबसे पहला मॉड्यूल जो आता है वो है रिसिप्ट्स. So today we are going to learn about receipts. What are receipts first of all? How to create them? How to put in file? And what are the benefits? So let's get started. So first question जो आता है कि receipts है क्या? Simple words में अगर मैं बोलूँ तो एक पेपर जो फाइल में लगता है that is a receipt. A paper, any paper which is kept inside a file is a receipt. It can be a simple doc, it can be a document, it can be an office order, it can be a circular, it can be any paper which is kept in a file. Now, it is very simple कि जैसा फिजिकल फाइल में हम पेपर लगाते हैं, सिमिलरली ई फाइल में भी हमको पेपर्स अटैच करने होते हैं. Those papers are called receipts. Receipt is a module in e of e-file जो मैंने अभी बताया और हम पहले मॉड्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं. Now क्वेश्चन इज कि रिसिप्ट्स को हम ई फाइल के अंदर लगाते कैसे हैं. अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि ई फाइल कैसे बनाते हैं. दैट विल ऑल्सो सी इन द अपकमिंग वीडियोस और इसी वीडियो के पार्ट में भी हम देख लेंगे ई फाइल कैसे बनती है. सो फर्स्ट इज रिसिप्ट्स को फाइल में कैसे लगाना. अब एनी पेपर कैन बी पुट इजिली इन अ फिजिकल फाइल बाय जस्ट प्लेसिंग इट इनसाइड द फाइल. बट ई ऑफिस में तो एक ई फाइल होती है, उसके अंदर हम पेपर कैसे लगाएंगे. मेरे पास एक हार्ड कॉपी में पेपर है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पेपर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. That process of conversion of a hard copy of a paper into the e-file is called diarizing. तो इन e-office हमें कोई भी डार्क लेटर या कोई भी पेपर को पहले डायराइज करना पड़ता है e-office के अंदर. And once that paper is diarized, there is a number which is created that is known as receipt number. और उस diarized paper को हम बोलते हैं receipt. Simple. करना कैसे है, steps to diarize और how to create a receipt. फर्स्ट, जैसे मैंने बताया, हार्ड कॉपी को स्कैन करके पीडीएफ बनाना पड़ेगा, अपने पीसी लैपटॉप पे सेव करना पड़ेगा. वंस इट इज सेव्ड, हमको उसको ई ऑफिस के अंदर लेना पड़ेगा. दैट इज नोन एज द डायराइज प्रोसेस विद द फर्स्ट मॉड्यूल जो आप देख रहे हैं ब्राउज एंड डायराइज से. देन उसको अब उसमें ये सारी डिटेल्स जो ऊपर दिख रही हैं उनको ई ऑफिस के अंदर हमें सेव करना पड़ेगा. एंड देन वो सेव होते ही फाइल के अंदर हम उसको लगा सकते हैं. अब फाइल में कैसे लगाएंगे, या तो डायरेक्टली हम रिसिप्ट्स पे जाएंगे और उसके पुट इन फाइल का ऑप्शन होता है, वहां से कर सकते हैं, या हम फाइल के अंदर जाके उसको अटैच भी कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं डेमो के साथ. डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स थ्योरी एंड वील गो टू द डेमो. सो दिस इज द ई ऑफिस वेबसाइट and we will log in first with my login ID and password. When I log in into the system, I will come to the first services offered by e-office, that is file management system. We are studying that module. File management system में, yes, I would like to log in again. Already log in. I come to this. These are the various modules जो हमने last video में study किया था, which are available in file management system. First module which we are studying, that is receipts. I'll click on receipts. Once I receipt, I have to first diarize my document. I'll click on browse and diarize, and here is what I have to upload the file. First important thing which you have to remember is that only PDF document is uploaded in eOffice, not Word, not Excel or any other form. And that too, the PDF limit should be 20 MB. 20 MB से बड़ी PDF फाइल जो है eOffice में अपलोड नहीं हो सकती है. In one receipt you can upload 20 MB PDF file. For more MBs you have to make more receipts in eOffice. So we will upload file from here. We will click on upload file and I will search my paper. This is sample letter eOffice. I will open it. Open करते ही यहाँ पे मुझे मेरा पेपर दिख जाएगा, which is going to be uploaded in e-file. अब मैंने सेंडर टाइप चूज करना है. डिलीवरी मोड मे बी आई हैव रिसीव्ड थ्रू पोस्ट एंड लैंग्वेज ऑफ द लेटर इज इंग्लिश. लेटर रेफरेंस नंबर अभी क्रिएट हो जाएगा. आई कैन पुट द रेफरेंस नंबर. इट इज मे बी दिस कंप्लीट. मैं लास्ट के 3 सेव कर लेती हूँ, DMIA. एंड द रिसीव डेट इज जब मुझे बाय पोस्ट मिला. मे बी आई गॉट इट येस्टरडे, सो आई विल पुट 23rd January.
एंड डायरी डेट इज टूडेज डेट, ये कब डायरी कर रही हूँ मैं पेपर इन ई ऑफिस. लेटर की डेट इज 29 मार्च. यू कैन सी I can choose 29th March from here. 2020, I go to 2020 March, and the number is 29 March. Okay, and is it any VIP? Yeah, it is from Home Ministry. I can choose that. Say, let me take Deputy PM office, and VIP name will also come by default if it is from any ministry. Government of India. I say maybe this government of NCT of Delhi, for example, and department. I say it is the any department. Okay, I can choose one department also, which is all the fields which are marked by asterisks. You can see this asterisk. This is mandatory. This you have to fill. You cannot move ahead. Say it is saying maybe अच्छा इसको select करते ही say if I don't choose one here then department will be others maybe. Okay, name I put name means from where, who has sent this letter. I'll see who has sent this letter. It is Mr. Ajay Kumar Bhalla. So I'll write Ajay Kumar Bhalla. I'll just writing in short. Maybe it is. I write IAS organization. I can write the address. I'll just type short में Delhi, country India, state, everything about the letter. So I request all of you to please put maximum details here. Maybe I write Delhi जितना भी, even if it is not mandatory आप fill कर दो, because next time when you open e-office it will be easy to find a document if all the details are there. Search में आप किसी भी चीज़ से आप search कर सकते हैं, किसी भी इस point से इनसे आप जो है अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं. मेन कैटेगरी में मे बी आई से दिस is related to say establishment matters, and then I choose a subcategory. It's not mandatory. I choose a subject of this letter is it is around disaster management, so I write the subject disaster management. कंप्लीट में भी लिख सकते हैं. सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट. अगेन आप सब्जेक्ट से भी लेटर ऑन सर्च कर सकते हैं अपनी रिसिप्ट को. And then if you want to give acknowledgement or send back, then you can send back, write the acknowledgement also here कि ओके थैंक यू फॉर दिस. अगर इस पेपर के साथ आपको हार्ड कॉपी में या पोस्ट में कोई ईमेल्स आई हैं या कोई सीडीज आई हैं तो आप दैट यू कैन राइट इन enclosures of this paper, and then you can say generate. There are two options here. You can see generate and send. जनरेट का मतलब है आप रिसिप्ट को अभी ऑफिस में जनरेट करके अपने पास रख रहे हैं. जनरेट एंड सेंड का मतलब है कि आपने जनरेट कर लिया. अब हो सकता है as an office e-office person you need to only generate and send it to some other person to put in the file. हो सकता है आपको फाइल में ना लगाना हो, कोई और इस पेपर को अपनी फाइल में लगाए. So you can send it to someone. Say for example clerks and the office staff can generate and send the receipt to the bosses so that they can put in certain file in which they want to put. ठीक है. So I will click on generate. मैं अभी send नहीं कर रही हूँ, generate कर रही हूँ. So जैसे ही मैंने generate click किया, just a second, it's working. Okay, it's saying all fields marked in red is read as mandatory. I think something I have. Okay, ministry मैं भूल गई थी. Say it is cabinet secretary, जल्दी से डाल दे. And now I click on generate. The moment I click on generate, this is the acknowledgement जो मैंने try किया था. तो ये by default system acknowledgement खुल के आ जाता है. To this acknowledgement of your letter so and so, dear Ajay, your letter has been received, and this will go from Komal Gandhi. It will go to this letter, and from here I can choose the template also acknowledgement का, और मैं इसको send later भी कर सकती हूँ और continue भी कर सकती हूँ कि मैं अभी भी acknowledgement दे दूँ या later. तो अभी मैं send later कर देती हूँ acknowledgement. Okay. Once I say send it later, तो वो मुझे वापस अपने मेरे रिसिप्ट पे ले जाएगा which has been created. See, this is the receipt जो मैंने अभी अभी create किया है. I can click on this. I can see my this is the acknowledgement which is made. ठीक है.
एक्नॉलेजमेंट्स जो है हमारे एक्नॉलेजमेंट्स में सेव हो जाती है यहाँ पे। आई विल शो यू, सी दिस इज द एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट मैंने क्रिएटेड पे क्लिक किया, दिस इज द एक्नॉलेजमेंट जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया, विच आई कैन सेंड ऑन later on also. I can send it through e-office also, I can send it through hard also, ठीक है। सो यहाँ से हम सेंट एक्नॉलेजमेंट्स भी देख सकते हैं इस ऑप्शन से। अभी मैं वापस ब्राउज एंड डायराइज में जाती हूँ। मेरा अब पॉइंट ये है कि मैंने डायराइज तो कर दिया, एक्नॉलेजमेंट भी बन गया, पर मेरा पेपर कहाँ गया विच आई हैड डायराइज। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे होगा, जो मैंने क्रिएट किया होगा। आई क्लिक ऑन माई क्रिएटेड पेपर्स, दिस इज माई पेपर, डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट था जो अभी अभी मैंने क्रिएट किया। मैं क्लिक करके आपको दिखा सकती हूँ, इट वॉज अ VIP रेफरेंस विच आई हैव गिवन, दिस इज माई पेपर जो मैंने सारा डिटेल दिया है, ठीक है। इफ आई क्लिक ऑन सेव रिसिप्ट, आई विल सेव, I can make edit and change whatever receipt I want, and now wherever I want to save I can save this receipt. अभी मैं क्या करूँगी, this receipt will be created and kept here, okay। Now I will, so I'll go to the created, और created में ये रही मेरी receipt जो मैंने अभी बनाई है। मैं इसको open करती हूँ। The moment I open, I have these options with me now available on this receipt, ठीक है। This is send, you can send the receipt to someone, you can put in a file। आप मतलब these are the options जो आप इस पेपर के साथ कर सकते हैं। अब पेपर को चेंज नहीं कर सकते, आप पेपर की डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। आई क्लिक ऑन एडिट, सी आई कैन एडिट दीज चेंजेस जो मैंने फिल किए थे, अब मैं उन्हें चेंज कर सकती हूँ। देखिए हिंदी में है तो हिंदी कर सकती हूँ। I do it Hindi and save, it will be saved, my paper will be saved, receipt will be saved। I think it is hang हो गया है। I'll go again back to inbox, inbox में मेरे पुराने रिसिप्ट्स हैं। अच्छा, जो मैंने बनाया था वो कहाँ होगा, क्रिएटेड में। क्रिएटेड में गई, रिसिप्ट को खोला, क्लिक करा, दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है ना। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पेपर को फाइल में लगा दूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको फाइल में लगा दूँ, सो आई विल गो एंड पुट इन फाइल। अब this paper which has a receipt number created, now it will ask me, these are the details जो मैंने fill करी थी, it will ask me which files you want to save, search files for attach, कि आपको किस फाइल में इसको अटैच करना है। से 2021 में मैं बोलती हूँ कि सर्च कर दो। मेरी 2021 में कोई फाइल्स क्रिएटेड नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। लेट मी सी 2020 की कोई फाइल्स, या दीज आर द फाइल्स जो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। मैं चाहती हूँ कि इसको टेस्ट फाइल में मैं लगा दूँ, सो आई विल सेलेक्ट दिस, क्लिक and I will go to attach। अब आप जाइए अपनी फाइल्स के अंदर, ये रिसिप्ट था, ये पेपर था, डोंट फॉरगेट। फाइल क्या है, एक पूरी फाइल है। मैंने फाइल को ट्राई किया, इनबॉक्स पे गई, देखा मेरी टेस्ट फाइल पड़ी होनी चाहिए। आई थिंक इट इज इन क्रिएटेड जो मैंने बनाई है। क्रिएटेड कंप्लीटेड में ये रही मेरी टेस्ट फाइल। आई ओपन दिस एंड आई शुड हैव माई पेपर इनसाइड जो मैंने अभी लगाया। पेपर जो भी हम रिसिप्ट्स में लगाते हैं वो फाइल के राइट साइड में आ जाता है। ये रहा मेरा, यू कैन सी TOC मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स। मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे आप माउस ले जाएंगे तो इट विल से टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब इस पेपर, इस फाइल में व्हाट आर द कंटेंट्स अवेलेबल। सो द फर्स्ट पेपर विच इज अवेलेबल इज अभी अभी जो मैंने इंसर्ट किया है, विच इज डिजास्टर मैनेजमेंट पे। आई कैन ओपन इट, आई कैन सी इट, आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड सी द पेपर। ये रहा मेरा पेपर। और ये नेक्स्ट है रीसेंट मतलब जो सबसे पहले लगा है। ऑल मतलब और भी अगर आप पेपर इसमें लगाते जाएंगे तो वो सारे एक साथ दिखा देगा। TOC में अभी एक ही पेपर है, इसलिए रिसेंट में भी वही आ रहा है, ऑल में भी वही आ रहा है। अब मैं अभी चाहती हूँ इस पेपर को यहाँ से हटा दूँ, तो आई विल सेलेक्ट दिस, आई विल गो टू डिटैच, कि अटैचमेंट से हटा दो। आर यू श्योर, इट इज आस्किंग मी, आर यू श्योर यू वांट टू डिटैच द सिलेक्टेड रिसिप्ट्स? यस, ओके। सो ये इस फाइल से ये हट गया। नाउ कमिंग बैक, अब यहाँ से हटा तो मेरा पेपर कहाँ पे होगा? ऑफ कोर्स मेरा पेपर मेरे रिसिप्ट्स में होगा। आई विल गो टू रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स में कहाँ पे, क्या वो पेपर इनबॉक्स में होना चाहिए? यस, क्योंकि ये फाइल से हट के वापस मेरी टेबल पे आ गया है। टेबल पे आने का मतलब इनबॉक्स में आना। इनबॉक्स ऑफ फाइल नो, इनबॉक्स ऑफ रिसिप्ट। पेपर्स के इनबॉक्स में आएगा, फाइल के इनबॉक्स में नहीं आएगा। फाइल नहीं है, ये पेपर है। तो ये रहा मेरा पेपर। मैं आपको ये भी दिखा रही थी दूसरा ऑप्शन, कि आप
अगर मान लो आपको इस पेपर को फाइल सेंड बैक मतलब किसी फाइल में वापस लगाना है। अब मैं आपको ये बता रही थी कि पुट इन अ फाइल में एक और ऑप्शन होता है कि अगर मान लो आपने फाइल नहीं बनाई, सी ईयर 2021 में मैंने फाइल नहीं बनाई, सो आई कैन क्रिएट अ फाइल हियर। इट इज आई विल क्लिक ऑन क्रिएट फाइल। जैसे मैं क्रिएट फाइल नॉन एसएफएस पे क्लिक करूंगी तो एक फाइल नंबर क्रिएट करने के लिए मुझे ऑप्शन दे दो। आई विल क्लिक ऑन दिस, सी दिस इज सेइंग कि आप फाइल बना लो। ओके, आई विल सेलेक्ट माय ऑफिस, से इट इज अ डेमो सर्वर। I will see the file is of CLD, the file is of administration, the subtype is, say it is cost sheet for programs. I put disaster management as the subject, disaster management की ये फाइल है और इसमें कैटेगरी है establishment matters जो मैंने पहले भी लिया था, सब कैटेगरी also I can choose, I can put remarks. This is a test file. ये फाइल का नाम के बारे में रिमार्क्स हो गया और मैंने कंटिन्यू वर्किंग करा। जैसे ही मैं कंटिन्यू वर्किंग करेंगी वो कह रहा है कि रिसिप्ट जो है वो न्यूली क्रिएटेड फाइल में डल गई। रिसिप्ट इज इंसर्टेड इन न्यूली क्रिएटेड फाइल। अब इससे एक तीर से दो निशाने हुए हैं। वन, रिसिप्ट जो है फाइल के अंदर चली गई और नंबर टू, फाइल भी क्रिएट हो गई हमारी। तो चेक करते हैं कहाँ गई हमारी फाइल। सो देखो, सबसे पहले आपके इनबॉक्स से आपका पेपर यहाँ से रिसिप्ट वाला पेपर हट गया। कहाँ गया? सेंट आइटम में जाओ। सेंट आइटम में ये रहा मेरा पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट। कहाँ पे है इसको जरा क्लिक करके देखते हैं। ये रहा मेरा पेपर। वेयर इट इज सेंट बाय दिस। पहले डिटैच हुआ फाइल से, फिर उसके बाद एक फाइल में लग गया। अब वेयर आई विल सी, कैन आई सेंड दिस पेपर? लेट मी चेक। क्या मैं इसको सेंड कर सकती हूँ? इट्स नॉट एनेबलिंग मी। सी दिस इज वेयर आई कैन सेंड दिस पेपर। अभी ये फाइल के अंदर भी रखा है, तब भी मैं इस रिसिप्ट को सेंड कर पा रही हूँ। ठीक है, आई विल गो टू फाइल नाउ टू चेक क्या मेरी फाइल के अंदर ये पेपर है। आई विल गो टू फाइल्स। फाइल्स में मेरी कौन सी फाइल में होना चाहिए? इनबॉक्स में होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये फाइल मेरी इनबॉक्स में नहीं थी, फाइल मैंने क्रिएट करी थी। तो आई विल गो टू क्रिएटेड, आई विल गो टू कंप्लीटेड। ये मेरी नई फाइल है एस्टेब्लिशमेंट की जो मैंने अभी अभी बनाई। इसको क्लिक करती हूँ। जैसे मैं फाइल ओपन करती हूँ, आई कैन सी माई पेपर इन द राइट साइड। ये मेरा पेपर लग गया। क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट। बाय डिफॉल्ट वो रिसेंट खोलता है, इसलिए आपको पेपर पीडीएफ में दिख रहा है। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाएंगे तो यू कैन सी योर रिसिप्ट्स हियर। ठीक है, अगेन मैं इसको फाइल से हटा देती हूँ। आई विल सेलेक्ट, आई विल गो टू चूज वन, आई विल से डिटैच। यहाँ आर यू श्योर यू वांट टू डिटैच द रिसिप्ट? यस। यहाँ से मेरा पेपर फाइल से हट गया। अगेन आई विल गो बैक एंड सी। हटने के बाद में मेरा पेपर वेयर इट विल गो बैक? इट विल गो बैक इन द रिसिप्ट्स, बिकॉज इट इज अ रिसिप्ट के इनबॉक्स में। सिस्टम बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स ही ओपन करता है, सो आई कैन सी माय पेपर है। आई वाज शोइंग यू वंस द पेपर इज विद यू, नाउ यू कैन सेंड इट टू समवन। आप फाइल में नहीं लगाना चाह रहे, ये दो ऑप्शंस थे फाइल में लगाने के। कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें भी आप लगा सकते हैं, कोई नई फाइल क्रिएट करना चाहें तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। Next, we will see how to send this receipt in eOffice. I will click on send. Then the system will ask me कि whom should I send to, मतलब किसको ये मुझे receipt या paper send करना है. So I can select to, maybe I send to my colleague, say Arvind. Okay, this is my colleague Arvind Singh. I want to send my paper copy to my own self, say myself. And I set the due date, so this paper has to work by 25th. And action is I want him to discuss. I'll say please discuss. And then I want to put remarks. It is an important paper, please discuss. Okay, with this remark on priority, say it is most immediate, and I send. So this paper, after clicking on send, I can see कि ये मेरे receipts के, see one copy I have received. This receipt number में यहाँ पे जो 1 है, this shows it is the first copy of this paper. It is like a photocopy which I have received. संजय कुमार भल्ला से पेपर आया है, but it is sent by Komal and it is sent to this. So this is the copy which I have received. Okay, so with this copy I will not be, I'll go to inbox. I can see, but since it is a copy, I can open and view the paper, but I will not be able to use this paper, a copy of this paper. Okay, what I will do, I will go to my sent items. I can see this paper here in my sent items.
See, this is the paper sent to Komal Gandhi. I will click on this paper. This is the paper which I have already sent, and originally I have sent it to Arvind. So this has also gone to, see, this is 736-2021. You can see COHRETX disaster. It is from Ajay, sent to Arvind Singh. And the copy of this is 736-1 which is created, which is sent to Komal Gandhi. मैं एक इनकॉग्निटिव विंडो ओपन करके अरविंद के डेमो में चेक करती हूँ. अरविंद सिंह, login and the password. Yeah, it's worked now. So we are into the Arvind's. We can see this is Arvind profile. Arvind के login में है हम. Again we'll go to file management system for Arvind's login, and where we can see this paper. Just a quick guess, anybody? The paper will be, yes, it is in receipts because it is a receipt. It is not a file. So by default receipts के inbox में ही open होता है. ये one means there is one paper and this is the paper. If I open this, we can see this is the paper which has been sent from Komal Gandhi. ठीक है, you can go to this paper and see the movement also. If Arvind wants to see कि ये how the paper has moved, so you can see this. Last from Komal to Komal it was sent, then it is detached from a file, again it was detached from a file I had shown you, and then now it is from Komal, it is sent to Arvind with the remarks that it is an important paper, please discuss. Okay. So you can make a copy also. Again now Arvind can put in file, Arvind can see the details of this paper. See, once I click detail, you can see all the details of this paper. Then you can also, Arvind can also edit this. Can edit the paper details and also save. Right, after saving, again it is by default taking to where you want to send. So if I don't want to send, there's not an issue. I'll go to my inbox, that is Arvind's inbox. Arvind can see the paper here kept. Right, why it is kept in inbox? Because he has received this paper from another person and he has not created it. So if you see in created, it will be blank. So there is no paper here. You cannot, this paper was not created, this was received, hence it is kept in inbox. Okay. So with this, there is a recycle bin also, where if I delete some and remove some papers, I can keep it in my receipts. I can see what the files created, receipts created here. email diarization is a separate topic. How to diarize, ये तो एक simple था कि हमने पेपर को कैसे ई ऑफिस के अंदर डायराइज कर लिया और उसे एक रिसिप्ट बना दिया. नाउ ईमेल डायराइजेशन होता है कि डायरेक्टली ईमेल जो हमारे सर्वर पे आती हैं अपने ऑफिस के ईमेल्स पे, हम उनको कैसे डायरेक्टली डायराइज कर लें. मतलब कि अभी हमें ईमेल करने के लिए पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे ईमेल को सेव करना पड़ेगा, पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन डायराइज कर सकते हैं. बट विद दिस ईमेल डायराइजेशन डायरेक्टली आप ईमेल से लिंक करके इसमें डायरेक्टली डायराइज कर सकते हैं. So this is all with receipts. Any questions you can please put in the comments, and any doubts on this receipt module, please you can contact and ask the questions. Okay. So thank you. Take care. Bye bye.